आज की कहानी है बीच का रास्ता, पार्ट 1। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सूरज ढल चुका था और रात की कालिमा धीरे धीरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। ज्यादातर घरों की रोशनी बुझ चुकी थी, सिवाय मोहन के घर के। मोहन गांव का एकमात्र टैक्सी ड्राइवर था और आज उसे देर रात एक सवारी मिली थी। सवारी को गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक छोटे से मंदिर तक कुछ सामान पहुंचाना था, जो जंगल के बीचों बीच में था। मोहन को जंगल के रास्ते से जाने में हिचकिचाहट हो रही थी, खासकर रात के अंधेरे में। इस जंगल के बारे में गांव वालों के बीच कई कहानियां थी। कुछ का कहना था कि रात के समय वहां अजीब सा सन्नाटा छा जाता था, जिसे कभी कभी चीखों जैसी आवाजें तोड़ देती थी। दूसरों का कहना था कि पेड़ों के बीच से अजीबोगरीब रोशनी भी दिखाई देती है, ऐसी रोशनी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। लेकिन मोहन को पैसों की सख्त जरूरत थी। पिछले कुछ दिनों से कमाई कम थी और उसके परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए उसने डर को किनारे कर दिया और अपनी पुरानी टैक्सी को स्टार्ट कर दिया। इंजन की खटर पटर की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक गई। मोहन ने गाड़ी को सड़क पर निकाला और गांव के बाहर की ओर चल दिया। जैसे वो गांव की आखिरी सीमा पार कर जंगल की ओर बढ़ा, हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पेड़ों की पत्तियां हिलना भी बंद हो गई थी, मानो वे भी इस सफर के खौफ से सहमे हुए हों। चारों तरफ घना अंधेरा था। मोहन ने गाड़ी की हेडलाइट्स चला दी थी, जिसकी रोशनी में पेड़ों के लंबे लंबे तने भयानक लग रहे थे। उनकी घनी छाया सड़क पर नाच रही थी, मानो उसे रोकना चाहती हूं। अचानक एक काली बिल्ली गाड़ी के सामने कूद गई। मोहन चौंक गया और उसने गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। गाड़ी थोड़ा सा डगमगाई और फिर रुक गई। काली बिल्ली सड़क के किनारे खड़ी होकर मोहन को घूरने लगी। उसकी आंखें रात के अंधेरे में चमक रही थी। गांव वालों का कहना था कि काली बिल्ली का खासकर रात के अंधेरे में दिखना बहुत बुरा शगुन होता है। मोहन को यह बात याद आई और उसकी रीढ़ में सिरन दौड़ गई। उसने मन ही मन भगवान का नाम लिया और गाड़ी को फिर से स्टार्ट किया। काली बिल्ली वहीं खड़ी रही जब तक मोहन की गाड़ी की रोशनी जंगल के अंदर जाकर अदृश्य नहीं हो गई। जंगल घना होता जा रहा था। पेड़ों की जड़ें सड़क पर निकल आई थी, जिससे गाड़ी चलाना और भी मुश्किल हो रहा था। ऊपर से पेड़ों की घनी टहनियां आपस में गुथी हुई थी, जिससे आसमान का एक टुकड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क पर सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी ही थी, जो पेड़ों के बीच से रास्ता बनाती जा रही थी। कुछ देर बाद एक मोड़ के पास अचानक गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई। मोहन ने सोचा शायद गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई है। उसने क्लच दबाया, गियर बदलने की कोशिश की, लेकिन गियर नहीं बदला। मोहन ने घबराते हुए क्लच को बार बार ऊपर नीचे किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गाड़ी धीरे धीरे वहीं रुक गई। मोहन ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। उसने रेडियो ऑन करने की कोशिश की ताकि थोड़ा मन बहल जाए, लेकिन रेडियो भी खराब हो चुका था। गाड़ी के अंदर एकदम सन्नाटा छा गया था। गाड़ी का सन्नाटा बाहर जंगल की खौफनाक सन्नाटे में घुल गया था। मोहन पसीने से तर हो गया। उसने गाड़ी से बाहर निकलने का फैसला किया। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा भी अटका हुआ था। उसने बार बार जोर लगाया, लेकिन दरवाज़ा जरा भी नहीं हिला। घबराहट के मारे उसका दम फूलने लगा। उसने खिड़की का शीशा नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं हिल रहा था। तभी उसे अचानक दूर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ किसी जानवर के रोने की जैसी थी, लेकिन किसी ऐसे जानवर की जिसे मोहन ने पहले कभी नहीं सुना था।
आवाज़ धीरे धीरे करीब आ रही थी। मोहन सहम रहा था। उसने गाड़ी के शीशे से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन पेड़ों की घनी टहनियों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आवाज़ अब और भी करीब आ चुकी थी। मोहन गाड़ी के अंदर ही इधर उधर घूमने लगा, मानो कोई पिंजरे में बंद जानवर। उसकी टांगें कांप रही थी और तभी अचानक गाड़ी की छत पर कुछ गिरा। मोहन ने चीखने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी छत पर फिर से कुछ गिरा, और इस बार और जोर से। मोहन का दिमाग सन्न रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। उसने डरते हुए सामने देखा। बोनट पर एक काला फटा हुआ कौवा मरा पड़ा था। उसकी खून से सनी चोंच खुली हुई थी, मानो वो कुछ कहना चाहता हो। मोहन के मुंह से एक चीख निकल गई। उसने सोचा शायद वो कौवा गाड़ी से टकरा कर मर गया है, लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, कौवे की लाश अचानक हिलने लगी। उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ गई और उसने मोहन की तरफ देखा। उसकी आंखें खाली थी और उसकी चोंच से एक खौफनाक आवाज निकली। मोहन चीखते हुए गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा और खिड़कियां अब भी अटकी हुई थी। उसकी चीखें जंगल के सन्नाटे में खो गई। कौवे की लाश बोनट पर नाच रही थी और उसकी खौफनाक आवाजें जंगल को गुंजायमान कर रही थी। कुछ देर बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। कौवे की लाश गायब हो चुकी थी और जंगल में खौफनाक सन्नाटा फिर से छा गया था। मोहन गाड़ी के अंदर ही ढह गया। वो डर और हैरानी से कांप रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। तभी दूर से मंदिर की घंटी की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। यह आवाज कमजोर थी, लेकिन मोहन को ऐसा लगा मानो किसी ने उसे जीवन दान दे दिया। घंटी की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, मानो वो मंदिर के करीब जा रहा हो। मोहन के अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। उसने गाड़ी से बाहर निकलने की फिर से कोशिश की, और इस बार दरवाजा खुल गया। मोहन बिना समय गंवाए गाड़ी से बाहर निकला और जंगल से भागने लगा। पेड़ों की घनी टहनियां उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मोहन उन्हें दरकिनार करके आगे बढ़ता रहा। उसकी सांसें फूल रही थी और पैर थक चुके थे, लेकिन वो रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कुछ देर भागने के बाद उसे लगा कि वो भटक गया है। जंगल सब एक जैसा लग रहा था। अचानक उसने फिर से वही खौफनाक आवाज सुनी। इस बार आवाज उसके पीछे से आ रही थी। वो घबरा कर पीछे मुड़ने ही वाला था कि अचानक उसके पैर किसी चीज से टकराए और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने उठकर देखा कि वो कब्रिस्तान के बीच में आ खड़ा हुआ है। टूटी फूटी कब्रें चारों तरफ बिखरी हुई थी। कुछ कब्रों के ऊपर से कफन हवा में लहरा रहे थे। मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। वो तेजी से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर किसी चीज में फंसे हुए थे। नीचे देखने पर उसने पाया कि उसका पैर एक सफेद कपड़े में फंसा हुआ है। वो डरते डरते नीचे झुका और कपड़े को हटाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने कपड़े को हटाया, उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। उसके पैर के पास एक सफेद साड़ी पहनी हुई महिला की लाश पड़ी थी। लाश का चेहरा सड़ा हुआ और उसकी खाली आंखें मोहन को घूर रही थीं। मोहन चीखता हुआ पीछे हटा, लेकिन उसका पैर एक और लाश से जा टकराया। चारों तरफ लाशें ही लाशें थीं। कुछ लाशें जमीन पर पड़ी थी तो कुछ पेड़ों से लटकी हुई थी। उनकी सड़ी गली गंध मोहन की नाक में भर गई। वो घबरा कर भागने लगा, लेकिन हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। समझ नहीं आया उसे कि वो कहाँ भागे। तभी एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। मोहन चीखते हुए मुड़ा। उसके पीछे एक सफेद साड़ी पहनी हुई महिला खड़ी थी। उसके लंबे सफेद बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। मोहन को सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। महिला धीरे धीरे मोहन की तरफ बढ़ने लगी। मोहन हिल भी नहीं पा रहा था। डर के मारे उसका गला सूख चुका था और उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। महिला अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया और मोहन के कान में कुछ फुसफुसाया। मोहन को समझ ही नहीं आया कि महिला ने क्या कहा, लेकिन उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि मोहन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा।
जब वो होश में आया तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जंगल में फैल रही थी। मोहन जमीन पर बैठा हुआ था। उसके आसपास न तो कब्रिस्तान था न ही लाशें थी, सिर्फ पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे थे उसे। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि रात में हुआ क्या था। क्या ये सब उसका एक भयानक सपना था? उसने उठकर देखा कि उसकी टैक्सी कुछ ही दूर पर खड़ी थी। वो गाड़ी के पास गया और अंदर बैठ गया। इस बार उसकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। मोहन ने बिना पीछे देखे गाड़ी को गांव की तरफ चला दिया। मोहन रात भर की भयानक घटनाओं को याद कर रहा था। बहुत डरा हुआ था वो, लेकिन उसे इस बात की भी खुशी थी कि वो किसी तरह जंगल से जिंदा निकल आया। हालांकि उसे मन ही मन एक और डर सता रहा था कि क्या वाकई वो इस जंगल से बाहर निकल पाएगा। गाड़ी गांव के बाहरी इलाके में पहुंच चुकी थी। गांव दूर से ही नजर आ रहा था। सुबह के समय गांव में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। मोहन ने राहत की सांस ली। वो गाड़ी को सीधे अपने घर की तरफ ले गया। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही उसकी पत्नी दौड़ती हुई उसके पास आ गई। वो बहुत परेशान दिख रही थी। मोहन, तुम कहाँ थे? उसने पूछा। पूरी रात तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। मैं बहुत डर गई थी। मोहन अपनी पत्नी को देखकर थोड़ा शांत हुआ। उसने रात भर की घटनाओं को उसे बताने के बारे में सोचा, लेकिन फिर रुक गया। उसे डर था कि उसकी पत्नी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी, या इससे भी बदतर वो उसे पागल समझेगी। इसलिए उसने उसे बताया कि गाड़ी में कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए उसे रात भर जंगल में ही रुकना पड़ा। उसकी पत्नी उसकी बात मान गई। मोहन उस पूरे दिन असहज महसूस करता रहा। जंगल की भयानक तस्वीरें उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। रात में देखी गई महिला का खौफनाक चेहरा और कब्रिस्तान की सड़ी गंध उसे बार बार परेशान कर रही थी। रात को सोने की कोशिश करते समय मोहन ने देखा कि उसकी पत्नी बेचैनी से सो रही है। वो कराह रही थी और पसीने से तरबतर थी। मोहन ने उसे जगाया और पूछा कि उसे क्या हुआ है। उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बहुत बुरा सपना देखा है। मैंने एक बुरा सपना देखा है। सपने में मैं एक जंगल में खड़ी थी जहाँ चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। तभी एक सफेद साड़ी पहनी हुई महिला मेरे पास आई और मेरे कान में कुछ फुसफुसाने लगी। मोहन ये सुनकर सहम गया। वो अपनी पत्नी को देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। क्या उसकी पत्नी ने भी सपने में वही खौफनाक चीजें देखी जो उसने हकीकत में देखी थी? अचानक मोहन की नजर उसकी टैक्सी की पिछली सीट पर पड़ी। सीट पर एक सफेद कपड़ा पड़ा हुआ था। वो वही कपड़ा था जिसमें उसका पैर जंगल में फंसा था। मोहन चीखने के लिए मुंह खोलने वाला था कि अचानक कमरे की रोशनी चली गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। मोहन की पत्नी चीख पड़ी। मोहन ने अंधेरे में टटोल कर लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है जो कमरे में घूमने लगा। हवा के साथ एक फुसफुसाहट भी आ रही थी जो किसी महिला की आवाज लग रही थी। आवाज धीमी थी, लेकिन मोहन को साफ सुनाई दे रही थी। तुम जंगल से नहीं निकले हो मोहन, जंगल तुम्हारे अंदर है। आवाज फुसफुसा रही थी। मोहन का पूरा बदन ठंडा पड़ गया। वो समझ गया था कि महिला किस बारे में बात कर रही थी। वो जंगल से तो शायद निकल आया था, लेकिन जंगल के खौफनाक अनुभव उसके दिमाग में घर कर चुके थे, और शायद सिर्फ उसके ही दिमाग में नहीं। मोहन ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा। उसकी पत्नी का हाथ भी बर्फ की तरह ठंडा था। अचानक कमरे के कोने से एक सफेद आकृति धीरे धीरे सामने आने लगी। ये वही महिला थी जिसे मोहन ने जंगल में देखा था। उसके लंबे सफेद बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और उसकी काली आंखें मोहन को घूर रही थी। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया और मोहन के कान में वही बात फुसफुसाई जो उसने उसकी पत्नी के सामने कही थी।
मोहन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। वो अपनी पत्नी को बचाना चाहता था, लेकिन उसमें हिलने डुलने की ताकत भी नहीं थी। महिला धीरे धीरे मोहन की तरफ बढ़ रही थी और हर कदम के साथ कमरे का तापमान कम होता जा रहा था। अचानक कमरे की दीवार पर तेज रोशनी पड़ी। मोहन ने आंखें खोली तो देखा कि सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। वो हैरान रह गया। रात में जो कुछ हुआ था, क्या वो सब सपना था? उसने अपनी पत्नी को देखा, वो शांति से सो रही थी। मोहन ने राहत की सांस ली। शायद वाकई वो सब एक बुरा सपना ही था। वो उठकर अपनी टैक्सी देखने गया और उसकी नजर पीछे पड़ी तो उसकी टैक्सी की पिछली सीट पर रखा हुआ सफेद कपड़ा अब वहां नहीं था। मोहन का दिल बैठ गया। वो नहीं जानता था कि कल रात की घटना सच थी या एक सपना, लेकिन एक बात तो तय थी, जंगल का खौफ अब भी उसका पीछा कर रहा था और वो नहीं जानता था कि कब, कैसे या किस रूप में ये खौफ उसे फिर से जकड़ लेगा। हॉरर नाइट्स विद अमित ढियोंडी का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में सुनिएगा जंगल के खौफनाक रहस्य के बारे में और मोहन के साथ आगे क्या होता है। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।